नमस्कार दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण और उस पर आने वाली प्रतिक्रियाएं छाई हुई हैं। बजट पेश होते ही अब देश के बड़े नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं और इन बयानों से साफ झलक रहा है कि बजट 2026 को लेकर सियासी घमासान भी पूरी तरह शुरू हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री ने बजट को लेकर बेहद सकारात्मक और बड़े शब्दों में अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का बजट ऐतिहासिक है और इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब दिखाई देता है। उन्होंने महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9वीं बार बजट पेश किए जाने को एक नया रिकॉर्ड बताया। प्रधानमंत्री के मुताबिक ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है, जो आज की आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को और मजबूत करता है और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर देश की उड़ान को मजबूती देता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर आगे बढ़ रहा है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा और नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आया है और उनका रुख भी पूरी तरह समर्थन में नजर आया। अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा कि ये बजट भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करता है, जो अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए एक नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी आर्थिक नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और विकसित भारत बजट ने इस रफ्तार को और तेज कर दिया है। अमित शाह के अनुसार ये बजट ग्लोबल लेवल पर भारत की स्थिति को मजबूत करता है और पारंपरिक से लेकर नए जमाने के सेक्टर्स तक भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में पेश करता है। अब रुख करते हैं विपक्ष की तरफ, जहां सुर बिल्कुल अलग सुनाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट 2026 पर सीधा हमला बोला है। अखिलेश यादव का कहना है कि यह बजट आम लोगों की समझ से बाहर है। उनके मुताबिक ये बजट जनता की जमीनी समस्याओं से कटा हुआ नजर आता है और इसमें आम आदमी को राहत देने वाली कोई ठोस दिशा दिखाई नहीं देती। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर और भी तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा कि ये बजट देश के असली संकटों से आंखें मूंदे हुए है। उन्होंने कहा कि नौकरियों से वंचित युवा, गिरती हुई मैन्युफैक्चरिंग, निवेश वापस निकालते इन्वेस्टर, घरेलू बचत में तेज गिरावट, संकट में किसान और मंडराते वैश्विक झटके, इन सबको इस बजट में नजरअंदाज किया गया है। राहुल गांधी के मुताबिक ये ऐसा बजट है जो सुधार की दिशा बदलने से इनकार करता है और भारत की वास्तविक चुनौतियों को संबोधित नहीं करता। अब अगर बजट 2026 की कुछ प्रमुख घोषणाओं की बात करें तो सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है, जिससे मध्यम वर्ग की उम्मीदों को झटका लगा है। हालांकि टैक्स पेयर्स को रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय जरूर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने देश भर में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य सेक्टर में भी बड़े ऐलान हुए हैं। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलने की घोषणा की गई है और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश में 5 मेडिकल हब बनाने का ऐलान किया गया है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का फैसला भी सरकार ने लिया है, जिसे मरीजों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर बजट 2026 पर तस्वीर बिल्कुल साफ है। सत्ता पक्ष इसे विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे जमीनी हकीकत से दूर करार दे रहा है। आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़कों तक इस बजट पर बहस और तेज होने वाली है। अगर आप बजट 2026 से जुड़ी हर बड़ी खबर, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और असर का गहराई से विश्लेषण सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं हूं आपके साथ अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।